हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 3 से पार्ट 2। ये हम कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस बुक से, जो कि NCERT का है। NCERT को कवर करती है। स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 3, जिसमें हम टॉर्च बनाना सीखेंगे कि टॉर्च कैसे बनती है। टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर। आपको क्या करना है, टॉर्च का जो बल्ब होता है उसको लो और कोई भी तार का टुकड़ा ले लीजिए। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। जैसे आपने पहले करा था वैसे तार के दोनों सिरों पर से प्लास्टिक को हटा दो। हमने पहले वाली एक्टिविटी में करा था ना। रैप वन एंड ऑफ अ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन फिगर 12.7। जैसे कि फिगर 12.7 में दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, जो तार है, तार का एक सिरे को आपको बिजली का जो ये बल्ब है उसके आपको चारों साइड पे क्या कर देना है, लपेट देना है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल विद अ रबर बैंड। आपने तार के दूसरे जो सिरा है उसको क्या करना है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सेल है उसका नेगेटिव जो टर्मिनल होगा वहाँ पे उसको अटैच करना है रबड़ की हेल्प से, जैसे कि ये देखिए फिगर में दिखाया हुआ है। Now bring the tip of the base of the bulb that is its other terminal in contact with the positive terminal of the cell। अब आपने ये जो बल्ब है उसके अकॉर्डिंग उसकी नोक यानी कि इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपने क्या करना है, अटैच करना है। यानी कि ये नेगेटिव था तो ये ऑब्वियसली सेल का ये कौन सा टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। इस बल्ब को इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है, लगाना है। ठीक है जी। डज द बल्ब ग्लो। आपने फिर देखना है कि बल्ब जलता है या नहीं जलता है जब आपने बल्ब को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। फिर आपने क्या करना है, जो बल्ब है उसको इलेक्ट्रिक सेल से दूर कर लेना है, हटा देना है, जैसे कि ये फिगर में है। ठीक है जी। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड। क्या बल्ब जो है फिर भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको तभी भी। इज दिस नॉट सिमिलर टू वट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ। यह आपको वैसा ही नहीं लगता जैसे कि जब हम टॉर्च का जो स्विच है वो ऑन करते हैं या बंद करते हैं, जो टॉर्च है उसका स्विच को चालू या बंद करते हैं, आपको वैसा ही लगेगा। पहेली हैज़ अनदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल एंड द बल्ब। पहेली के पास सेल और बल्ब को लेकर के उसने एक और कुछ अरेंजमेंट करा है। विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। क्या निम्नलिखित जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, उसमें टॉर्च चमकेगा या नहीं चमकेगा। तो ये हम देखते हैं, रीड आउट करते हैं क्या चीज़ है ये। ठीक है। 12.4 करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। इसमें हम इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। हमने बल्ब के आधार को सेल की नोक पे अटैच करा और फिर दूर ले गए, तो हमने ऐसे क्या बनाया, टॉर्च को चालू और बंद करने की हमने खुद से एक व्यवस्था बनाई। दिस वॉज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज़। ये एक साधारण तो है, बिल्कुल सिंपल तो है, लेकिन ये यूज़ करने के लिए आसान नहीं है। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ इन आवर सर्किट। हम अपने सर्किट में यूज़ करने के लिए एक सिंपल सा, सरल सा और आसान सा स्विच बना सकते हैं, जिसको हम एक्टिविटी 4 की हेल्प से बनाएंगे। यू कैन मेक आ स्विच यूजिंग ड्राइंग पिन्स, आ सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप, 2 वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल और अ वुडन बोर्ड। आपको स्विच बनाने के लिए 2 पिन चाहिए होंगी, ड्राइंग की पिन, ठीक है जी, सेफ्टी पिन लोगे,
या फिर आप पेपर क्लिप ले सकते हो, 2 तार चाहिए और एक थर्मोकोल चाहिए, या एक लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हो, बोर्ड कार्डबोर्ड टाइप्स, जैसे कि फिगर में दिखाया गया। ये हो गई सेफ्टी पिन, ये ड्राइंग पिन हो गई, ये वायर हो गई और ये शीट ऑफ थर्मोकोल हो गई। ठीक है जी। इंसर्ट a drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown in figure 12.8। जैसे कि जो फिगर 12.8 है उसमें दिखाया गया है, वैसे ही आपने क्या करना है, पिन को ऐसे आपने लगाना है। दोनों पिन को, एक पिन को आपने ऐसे सेफ्टी पिन के अंदर लगा देना है, एक को ऐसे ही, और तार को अटैच करना है वायर को। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली। आपने ऐसे उसको पिन्स को अटैच करना है कि जो सेफ्टी पिन होगी वो आसानी से घूम सके। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। और ये जो आपने जो सेकंड पिन को अटैच करना है ना, इसको ऐसे लगाना है कि इसको अगर आप घुमाओगे सेफ्टी पिन को, वो इसके साथ सेकंड पिन के साथ टच कर सके, ज़्यादा दूर नहीं लगाना है बेसिकली। द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। आपने जो इस एक्टिविटी में सेफ्टी पिन का यूज़ करा है, इसको आप एज अ स्विच यूज़ करोगे इस एक्टिविटी में। एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ स्विच। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 12.9। जैसे कि ये जो 12.9 फिगर है इसमें दिखाया गया है, वैसे ही आपने क्या करना है, एक सेल को और एक बल्ब को आपने क्या करना है, अटैच कर लेना है। ठीक है जी। रोटेट द सेफ्टी पिन। ये देखो, एक जो जहाँ पे ये अभी जहाँ पे ये सेफ्टी पिन है अटैच हो रखी है जिस पिन के साथ, उस वाली लाइन के साथ आपने बल्ब को अटैच करना है। फिर वो ही वायर जाएगी इसके पॉजिटिव टर्मिनल में, जो कि हमने ऊपर एक्टिविटी में करा था ना। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं, बल्ब ऐड कर रहे हैं। तो नेगेटिव टर्मिनल कहाँ जाएगा, जहाँ पे हमने सेफ्टी पिन अटैच नहीं की है। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेस द अदर ड्राइंग पिन। आप क्या करोगे, जो आपके पास सेफ्टी पिन है उसको रोटेट करो, ठीक है जी, उसको घुमाओ ताकि जो उसका दूसरा जो एंड है वो ड्राइंग पिन को छू ले। फिर आप क्या देखते हो, जब आपने इसको रोटेट किया और इसको टच किया तो आप क्या देखते हो, What do you observe? Now move the safety pin away. Does the bulb continue to glow? अब आप क्या करोगे, सेफ्टी पिन को हटा दो, फिर आप देखोगे कि बल्ब चमक रहा है या नहीं चमक रहा है। The safety pin covered the gap between the drawing pins when you made it touch two of them. जो सेफ्टी पिन है उसने ड्राइंग पिन्स के बीच में जो गैप है उसको कवर कर दिया। ठीक है जी, जो हमने उसको अटैच टच करके करवाया। ये हमने इसको, ये देखो इनमें गैप है अभी तक, जब हम इनको ऐड करेंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे तो ये गैप क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन। तो इस पोजीशन को, जैसे कि ये फिगर 12.10 में दिखाया गया, ये स्विच ऑन होता है जब इन दोनों पिन्स में, ड्राइंग पिन्स में गैप नहीं है। Since the material of the safety pin allows the current to pass through it, the circuit was complete, hence the bulb glows। जब ये स्विच ऑन है तो करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो क्या होता है, ये सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है। जब इनमें, जैसे कि इस फिगर में, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें पाथ ही नहीं मिल रहा है, सॉरी, इसमें पाथ ही नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। कैसे पास होगी, ये यहाँ तक तो आ रही है बट आगे तो नहीं जा रही है ना, बट यहाँ पे ये स्विच ऑन है, ये आगे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो बल्ब ग्लो होगा। इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये नहीं, ये स्विच ऑफ की पोजीशन होती है। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन। जब दूसरी ड्राइंग पिन के साथ सेफ्टी पिन अटैच नहीं होगी तो बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। द सर्किट वाज नॉट कंप्लीट एज देयर वाज अ गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन्स। जब दोनों ड्राइंग पिन्स में गैप होगा तो वो क्या होगा, सर्किट क्या होगा, कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। In
दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी, और इस पोजीशन को स्विच क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं। जैसे कि 12.9 में स्विच ऑफ है, ये देखो ये हटा हुआ है ना, तो ये स्विच ऑफ है, और ये ऐड हो गया तो ये स्विच ऑन हो गया। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सर्किट को तोड़ भी सकता है और उसको कंप्लीट भी करता है। ठीक है जी। The switches used in lighting of electric bulbs and other devices in homes work on the same principle, although their designs are more complex. जो हम घर पे स्विच यूज़ करते हैं उनका भी सेम यही काम होता है, बस क्या होता है कि उनका जो डिज़ाइन होता है ना बना हुआ, वो अलग होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी। घर में हम क्या करते हैं, बिजली के बल्ब को या कुछ और भी चीज़ जलाते हैं चलाते हैं, तो वो भी ऐसे ही काम करती है जैसा हमने ऐसे समझा एज अ स्विच। अब हम इसको देखते हैं, एक टॉर्च का डायग्राम है, इसको देखते हैं। बूजो हैज़ ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च एज इन फिगर 12.11। बूजो ने एक डायग्राम बनाया 12.11, जो कि उसने जो टॉर्च है उसका इनसाइड पार्ट उसने ड्रॉ करा। ये टॉर्च है, उसका उसने ये सेल लगे हुए हैं और ये बल्ब है, ये सारा उसने। When we close the switch, the circuit is complete and the bulb glows. जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तब क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। कैन यू ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन द फिगर इंडिकेटिंग द कंप्लीट सर्कल। क्या आप रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो वो सर्किट को ये ऑलरेडी इन्होंने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। देखो ये इसने बैटरी को, आपने देखी होगी बैटरी की शेप ऐसे ही होती है। क्या होता है, बैटरी में हम इधर से सेल डालेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब के साथ अटैच होता है, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच होगा, और ये नेगेटिव यहाँ पे जब हम ढक्कन लगाएंगे तो एक स्प्रिंग लगा होता है उसके ढक्कन पे। ठीक है, क्लोज करने के लिए। फिर वो जो स्प्रिंग है वो जब आपने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, स्विच को आपने इधर स्लाइड करा तो इसके साथ अटैच हो जाएगा स्विच। ठीक है, इस के साथ इस यहाँ से फिर ये करंट पास होगा इस वायर के थ्रू, यहाँ पे स्विच के साथ ऐड है, फिर ये स्विच क्या करेगा, आगे इसको पास कर देगा करंट को, और फिर क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा बल्ब। और वही आप स्विच को अगर आगे कर दोगे, स्लाइड कर दोगे, तो स्विच ऑफ हो जाएगा और इसका यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा, तो बेसिकली ये सर्किट क्या होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब हम रीड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, अब हम ये रीड आउट करेंगे। सॉरी गाइस। इन ऑल अवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। हमने जितनी भी एक्टिविटी करी है उसमें हमने सर्किट बनाने के लिए मेटल की तारों का यूज़ किया है। सपोज वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि हम सर्किट बनाने के लिए मेटल के तार की जगह पे कॉटन के धागे का यूज़ करें तो क्या होगा। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट। क्या आप सोच सकते हो कि ऐसे में बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। वट मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू देम। किन मटेरियल का यूज़ होता है कि ताकि जो सर्किट है उसमें करंट पास हो सके। लेट अस फाइंड आउट। अब हम इसके बारे में जानते हैं एक्टिविटी 5 के थ्रू। एक्टिविटी 5 करते हैं। डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। जब हमने एक्टिविटी 4 करी थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने स्विच को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। दिस वुड लीव यू with two free ends of wires as shown in figure 12.a। जैसे कि 12.a में दिखाया गया, इसमें क्या है, आप जो आपस में जो दोनों तारें हैं उनको हटा दो। ठीक है, ये देखो, ये जैसे ये है, इन तार को हटा दोगे आप। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दोगे। हमने 3 कलर की तार ली थी ना। ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर। दोनों तारों को आप पास लेके आइए ताकि वो एक दूसरे को टच कर सके। डज द बल्ब लाइट अप। क्या उसके बाद बल्ब जलता है या नहीं जलता। यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलोज करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। आप इसकी जगह पे डायरेक्ट वायर्स को अटैच करने की जगह पे आप कोई भी
किसी भी मटेरियल का यूज़ कर सकते हो देखने के लिए कि वो अपने आप में से करंट को पास होने देता है या नहीं। जैसे कि फिगर में दिखाया गया, इन्होंने की का यूज़ किया है। Collect samples of different type of materials such as coins, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, sieving needle, थर्मोकोल, पेपर एंड पेंसिल लीड। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार की चीज़ें ले सकते हो। एज लाइक कॉइन्स आप ले सकते हैं, ठीक है जी। कोक ले सकते हैं, रबड़ ले सकते हैं, कांच की कोई भी चीज़ ले सकते हैं, चाबियां ले सकते हैं, पिन, ये प्लास्टिक का स्केल ले सकते हैं, लकड़ी के ब्लॉक्स ले सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल ले सकते हैं, कैंडल ले सकते हैं। जहाँ पे हमने की यूज़ करी है वहाँ पे आप कुछ भी ये इनमें से या कोई और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। 1 by 1 ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स ऑफ योर टेस्टर इन कंटेक्ट विद 2 ends ऑफ द सैम्पल्स यू हैव कलेक्टेड, फिगर 12.12b। आप एक एक करके इन सभी का क्या करो, देखो, ऑब्जर्व करो कि बल्ब जलता है या नहीं जलता है, इसमें से करंट फ्लो होता है या नहीं होता है। मेक श्योर दैट द 2 wires डू नॉट टच ईच अदर वाइल यू आर डूइंग सो। जब आप ये कर रहे होते हो तो आपने ध्यान रखना है कि ये दोनों तारें आपस में टच नहीं हो रही होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ नहीं टच होने चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ टच होनी चाहिए, ठीक है जी। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस, फिर आपने देखना है किस केस में बल्ब जलता है, किस केस में बल्ब नहीं जलता है। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में आप एक टेबल बनाएंगे जैसे कि ये फिगर 12.1 में दिखाया गया है, और अपना जो आपने ऑब्जर्वेशन करा है उस रिकॉर्ड को क्या करोगे आप उस रिकॉर्ड को आप नोट करोगे। ऑब्जेक्ट यूज्ड इन प्लेस, आपने क्या ऑब्जेक्ट यूज़ करा, की, यानी कि चाबी हमने यूज़ करी। मटेरियल इज़ मेड ऑफ, ये जो की है ये किस चीज़ से बनी होती है, मेटल से बनी हुई होती है, और इसमें क्या होता है, बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, आप लिखोगे हाँ या ना। इरेजर रबड़ की होती है, इसमें बल्ब नहीं ग्लो करता है, नो। स्केल प्लास्टिक का, प्लास्टिक वाला स्केल लिया हमने, इसमें बल्ब नहीं ग्लो करा। मैच स्टिक वुड की बनी होती है, माचिस की तिल्ली, जो कि नो आएगा। ग्लास बैंगल, कांच की बनी हुई बैंगल्स जो होती हैं चूड़ियाँ, उनमें वो ग्लास की बनी हुई हैं और इसमें बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। आयरन नेल, लोहे की कील, ये मेटल की होती है और बल्ब इसमें ग्लो करता है, हाँ जी। तो हमें क्या पता चलता है, जो भी चीज़ मेटल की बनी हुई है उसमें बल्ब ग्लो करता है, और रबड़ यानी कि बल्ब ग्लो कैसे करता है, करंट पास होता है, ठीक है। तो मेटल के से बनी हुई चीज़ों में करंट पास होता है, रबड़, प्लास्टिक, वुड और ग्लास में से नहीं होता, ठीक है जी। व्हाट डू यू फाइंड, अब आपको ये सब करके क्या पता चलता है, आपने क्या मिलता है आपको, ठीक है जी। द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स आर इन कंटेक्ट विथ सम ऑफ द मटेरियल्स यू हैव टेस्टेड। जब हमने तारों के दोनों सिरों को अटैच करा कुछ हमारे पास जो चीज़ें थी उनके साथ, तो बल्ब नहीं चमकता और कुछ के साथ चमकता है। दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल्स डू नॉट अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। जिनमें बल्ब नहीं चलता है तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वो ऐसी मटेरियल्स हैं वो अपने आप में से जो करंट है, बिजली है, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी साइड पे सम मटेरियल्स अलो इलेक्ट्रिक सर्किट टू पास थ्रू देम विच इज़ इंडिकेट बाय ग्लोइंग बल्ब। और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास होता है। अगर उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है तो क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो करेगा, चमकेगा। मटेरियल्स विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो पदार्थ जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप में से गुजरने देते हैं उनको कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है जी। जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उनको कंडक्टर बोलते हैं, लाइक आयरन। इंसुलेटर डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास देम। और इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जो अलो नहीं करते अपने आप में से करंट को गुजरने नहीं देते हैं वो अपने आप में से करंट को। विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1 नेम द मटेरियल्स दैट आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दोज विच आर इंसुलेटर। जो हमने ये एक्टिविटी करी है इसमें से आपने बताना है कौन सा मटेरियल, कौन सा ऑब्जेक्ट
कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। और जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली बल्ब नहीं ग्लो करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। ये हमने फिल करना है। कंडक्टर क्या होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। इंसुलेटर वुड, रबर, प्लास्टिक। व्हाट डू यू कंक्लूड। अब आपको क्या आपने इसमें से निकाला है, विच मटेरियल आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स। कौन से मटेरियल कंडक्टर हैं और कौन से मटेरियल इंसुलेटर हैं। रिकॉल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर इन चैप्टर 4। हमने चैप्टर 4 में चमकने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ा था, तो आप उनको याद करो। आर दे द कंडक्टर्स, क्या वो सारी चीज़ें कंडक्टर्स थी। इट नाउ सीम्स easy to understand why copper, aluminium and other metals are used for making wires। अब आपके लिए पता चल गया होगा आपको कि जो कॉपर है, तांबा, एल्यूमिनियम और कुछ और धातुएं जिनसे हम वायर बनाते हैं, तार बनाते हैं, क्यों इनका यूज़, कॉपर का क्यों यूज़ होता है तार बनाने में, एल्यूमिनियम का क्यों यूज़ होता है। अब आपको पता चल गया प्लास्टिक की तार क्यों नहीं बनती है। प्लास्टिक तो उसके ऊपर लपेटी होती है, लेकिन प्लास्टिक के अंदर कॉपर होता है। प्लास्टिक कॉपर के ऊपर क्यों लपेटी होती है वायर में, ताकि हमें करंट ना लग सके। अगर आप डायरेक्ट लोहे की तार पकड़ लोगे तो आपको भी तो करंट लग जाएगा ना। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद आ स्विच। फिगर 12.9। हमने 12.9 फिगर में एक्टिविटी 4 में एक एक्टिविटी करी थी स्विच को लेकर के, उसको याद करो। व्हेन द स्विच वाज इन ओपन पोजीशन वेयर द टू ड्राइंग पिन्स नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द थर्मोकोल शीट। इसमें क्या था कि जब स्विच खुली हुई थी, ठीक है, स्विच खुली हुई यानी कि जो ड्राइंग पिन्स थी उनमें एक के साथ अटैच नहीं थी पिन। बट थर्मोकोल यू मे हैव फाउंड इज एन इंसुलेटर। इस एक्टिविटी में आप क्या देखोगे कि जो थर्मोकोल है वो इंसुलेटर है, उसमें से क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप। और जो इन दोनों के बीच में हवा का क्या वो है, हवा के बारे में क्या सोचना है। हवा भी तो इंसुलेटर हुई ना फिर, क्योंकि हवा में, अगर हवा में करंट पास होता तो फिर हमें चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली हवा से कर लेते। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स इन योर स्विच, जब इट मीन्स दैट एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। जब ड्राइंग पिन्स के बीच में गैप है तो उनके गैप में क्या है, हवा है, और हवा अगर है और फिर भी बल्ब क्या है, ग्लो नहीं कर रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हवा है वो क्या है, इंसुलेटर्स है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस। कंडक्टर्स भी और इंसुलेटर्स भी दोनों ही हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कंडक्टर है और कौन सी चीज़ इंसुलेटर है। स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर। जो स्विच बनाए जाते हैं, ठीक है जी, जो इलेक्ट्रिकल प्लग्स बनाए जाते हैं, सॉकेट्स जो बनाए जाते हैं, ये सभी क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हम इनको टच करते हैं। अब आपने फ़ैन ऑन करना है या आपने बल्ब ऑन करना है तो आप स्विच को प्रेस करोगे। जब अगर मान लो वो इंसुलेटर का बना हुआ होता, जैसे ही आप स्विच पे अपनी फिंगर रखते तो आपको करंट लग जाता। तो इसीलिए आप, हमें करंट ना लगे तो कंडक्टर्स का यूज़ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। On the other hand, rubber and plastic are used for covering electric wires, plug tops, switches and other parts of electrical appliances which people might touch. और दूसरी साइड क्या होता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको, सॉरी। ये कंडक्टर्स आर एंड इंसुलेटर्स आर, स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। जो स्विच होते हैं, ओके सॉरी, इन्होंने स्विच ऑन ऑफ वाला नहीं, इलेक्ट्रिकल प्लग्स और सॉकेट्स ये कंडक्टर के बने होते हैं ताकि इनमें से क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। और जो इनको फिर कवर करने के लिए क्या किया जाता है, रबड़ का यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। और जो इलेक्ट्रिक की वायर्स होती हैं इनको भी इनको भी कवर करा जाता है। प्लग के टॉप्स को, स्विचेस को, ये देखो स्विचेस इन्होंने सेम ही लिखा हुआ है, सो मैं कन्फ्यूज़ हो गई इसमें।
तो ये क्या होते हैं, ये इंसुलेटर के बने हुए होते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो हमें पता चल सके कि हमें किस चीज़ को टच करना है, किस चीज़ को नहीं टच करना है। कोजन यानी कि सावधानी। योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो शरीर है वो कंडक्टर है, हमारे शरीर में से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। Therefore be careful when you handle an electric appliance। और इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ को छेड़ते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो हमें सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए, ठीक है जी, ताकि हमें करंट ना लग सके। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हो आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस